एक गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्री इंग्लिश क्लासेस फॉर क्लास 10th। ये क्लासेस यूट्यूब और फेसबुक के हमारे ग्रुप फ्री इंग्लिश क्लास में अवेलेबल होंगी। एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3। मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यू कैन वॉच इट हियर एंड नाउ यू कैन सी इट लाइक दिस, मी एंड द इकोलॉजी बीट। ओके, सो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ओके, मी एंड द इकोलॉजी बीट। ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है किनके द्वारा? इट हैज बीन रिटन बाय जॉन लक्साउ। ओके, जॉन लक्साउ कौन थे और क्या थे, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे। ओके, जॉन लक्साउ जो ही वॉज अ राइटर एंड इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत इंपॉर्टेंस ऑफ पोल्यूशन के बारे में, यानी जो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसके बारे में बताया है। ओके, बहुत ही अद्भुत ढंग से इस पाठ को उन्होंने प्रस्तुत किया है और इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि वातावरण संरक्षण तथा पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य कितना संवेदनशील और बहुत ज्यादा कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य का समर्थन करता है, किंतु कोई भी व्यक्ति इसके विषय में कुछ करना नहीं चाहता। वो इस कहानी से हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक जिम नाम का एक युवक होता है, नया लड़का होता है। वो हर एक लोगों के पास जा जाकर क्या क्या बातें करता है, लोग क्या रिएक्ट करते हैं, क्या वो सोचता है। उस जिम लड़के के आसपास के माहौल को देखकर ही ये जॉन लॉक्साउ ने इस स्टोरी को आपके सामने रखा है। ठीक है, तो इसकी समरी बहुत इजी है। ये समरी यही है कि एक नवयुवक होता है, एक यंग लड़का होता है और वो सब लोगों के पास जाता है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, एनवायरनमेंट चेंज के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में वो बातें करता है, लोगों को समझाने की कोशिश करता है। बट वो फेल होता है, उसे महसूस होता है कि लोग तो मेरी बातों को मानते नहीं। ठीक है, वह कभी शनिवार के दिन किसी के घर में जाता है, कुछ लोग कचरा फेंकते हैं, उसको मना करता है। इस तरीके की जो चीजें हैं वो उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। So John Laxon presents relation Me and the Ecology Bit brings out how the issue of preserving environment and let me take this spotlight. Yeah. Okay. So John Laxon presents relation Me and the Ecology Bit brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation. यानी पारिस्थितिक तंत्र के लिए काम करने वाले लोगों का मिलना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। और वो ये बताते हैं कि प्रत्येक आदमी इसके पक्ष में है, लेकिन इसके लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि चीजें अच्छी हो, चीजें समय से चलें, लेकिन कोई इसके बारे में काम करना नहीं चाहता। ठीक है, ये बात सच है। इट इज श्योर दैट इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इक्वालिटी। Everybody is in favor of it, but nobody wants to do anything about it. At least I am doing something, going around telling people what they should do, but all I get is a lot of back talk. मतलब ये सच बात है, ये बहुत मुश्किल है लोगों को बताना और ऐसे लोगों को ढूंढना जो इकोलॉजी के बारे में काम करना चाहते। एवरीबडी इज फेवर ऑफ इट, हर कोई इसके पक्ष में है, बट कोई भी इंसान इसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता। एटलीस्ट मैं तो कुछ कर रहा हूं, मैं लोगों के पास जा रहा हूं, लोगों को बोल रहा हूं कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन बट ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक। लेकिन ये सब व्यर्थ की बातें हैं, लोग यही कहते हैं। ठीक है,
I have this paper route. My father had one when he was a kid, so he made me get one last year. Between it and my homework, I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get in only a few innings. So ये कह रहा है कि मेरे समाचार पत्र बांटने का यह एक रास्ता है। ओके, मेरा पेपर रूट है। मेरे पिताजी के पास था जब वो काफी छोटे थे। अभी पिछले साल से ये मेरे पास है, मतलब मैं पिछले साल से इसके लिए काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस काम और अपने स्कूल के जो अ, आपका जो स्कूल का जो काम है, होमवर्क है, उसके बीच में मुझे बहुत मुश्किल से समय मिलता है। किसी दिन कुछ पारियां के लिए चला जाता हूँ, समटाइम्स आई गो टू प्ले। वो ये कह रहा है, आई वेंट टू मिस्टर बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट। लेकिन किसी तरीके से सैटरडे के दिन व्हेन आई गो फॉर कलेक्शन, मैंने पैसे के लिए जब मैं कलेक्शन के लिए जाता हूँ, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। और मैं सोचता हूँ कि चलो आज का जो दिन है इकोलॉजी के लिए थोड़ा सा किया जाए, यानी पारिस्थितिक तंत्र के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता हूं मैं। सो लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे। इट हैड जस्ट टर्न अ स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड। लास्ट सैटरडे जो मॉर्निंग था वो बहुत अच्छा दिन रहा, मैंने बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए और अभी जस्ट स्प्रिंग आए हैं, है ना, बसंत ऋतु आ गया है और बहुत सारे लोग जो है अभी घर के बाहर खड़े या खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस एज यूजुअल, हमेशा की तरह। ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम। वो हमेशा की तरह ये बताने की कोशिश में थे कि वो घर पे नहीं है, लेकिन आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड सो ही इज स्टक। लेकिन वो बेचारे फंस गए क्योंकि मैंने उनको उनके बैकयार्ड में यानी पिछवाड़े में, घर के पीछे वाले एरिया में लीव्स को यानी पत्तियों को जलाते हुए देखा। ही पेज में, उन्होंने मुझे पैसे दिए एंड आई टेल हिम, मैंने उनको कहा, क्या कहा, you should not burn those leaves, it is bad for air, bad ecology. You should make a compost pile like we do, put in the leaves, garbage and stuffs, good for the garden. क्या बोलता है वो मुझे पैसे देते हैं और फिर मैं उनको कहता हूं कि आपको पत्तियां नहीं जलानी चाहिए, ये हमारे हवा के लिए और हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या है, बहुत खराब है। आपको कंपोस्ट बनाना चाहिए जैसे हम लोग करते हैं, उस सब लिप्स को, गार्बेज को, ये सारी चीजों को आपस में इकट्ठा कर दीजिए, ये आपके गार्डन के लिए भी अच्छा है। ही डजंट अग्री और हैंग हिज हेड इन अ शेम। ना उनको कोई शर्म आती है और ना ही वो इस पे अग्री करते हैं। वो सिंपल ये कहते हैं कि दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम, इजंट इट। बोला ये तो तुम्हारा घर का काम है यार, है ना। मैं बोलता हूँ ऐसे प्राउडली, मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ, यस, विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट विच आई डू। ठीक है, उन लोगों को ये चीजें खराब लग सकती हैं, उनको ये आइडिया हेट करते हैं लोग, है ना, लेकिन मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। मिस्टर विलियम्स सेज, मिस्टर विलियम्स कहते हैं, वेल डन, बहुत वेल, डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल, इट पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, देन वी वुड नॉट हैव द नॉइज पोल्यूशन, नोइज पोल्यूशन। बोला हाँ तुम, ठीक है, बात तो सही है, ये घर का सारा जो ढेर लगाना तुम्हारा तो काम है ही ना। और हाँ, एक बात और, मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे इस विचार का मैं खाद जमा करने के लिए वो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं ऐसी बात को कहता हूँ। लेकिन विलियम्स मुझे बोलते हैं, ठीक है, क्या आप इसके साथ और ज्यादा परेशानी नहीं लेते, प्रत्येक परत पर काफी धूल डाल देते हैं, है ना, और तब लोगों को ये नाक का प्रदूषण होता है, इट हैव दिस नोज पोल्यूशन, बदबू आती है। हाँ, I say, you mean noise pollution? No, no, he says, I mean your compost smells up the whole street. सॉरी, आपका जो कंपोस्ट है ये पूरे के पूरे स्ट्रीट को क्या करता है, गंदा करता है, बदबू फैल जाती है। माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरी भावनाओं को चोट पहुंचती है। बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन ये मुझे नहीं रोक पाता मुझे दोबारा कोशिश करने की। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिसेस ग्रेनी, मैं मिसेस ग्रीनी के पास जाता हूँ अपने पैसे कलेक्शन के लिए। ओके, आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीनी बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज शी सेज शी डजंट हैव चेंज टू पे मी। मुझे उन्हें हमेशा मिसेस ग्रीनी कहना पड़ता है, मिस ग्रीनी कहना पड़ता है, न कि मिसेस ग्रीनी, क्योंकि अगर मैं मिसेस ग्रीनी यानी शादीशुदा औरत कहूँ तो वो बोलेंगी कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है देने को।
सो शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। वो क्या कर रही हैं, अपने घर के सारे कूड़े करकट को सोमवार की साप्ताहिक सफाई के लिए बाहर रख रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, सो ऑन सैटरडे एंड संडेज वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन, बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। ओके, मैं देखता हूँ कि वो क्या करती हैं, सारा चीज़ों को इकट्ठा करती हैं मंडे के मंडे फेंकने के लिए। ओके, संडे पूरा इकट्ठा कर लेती हैं, वो मंडे एक ही साथ वो फेंकती हैं, सफाई करती हैं। सैटरडे संडे ऐसा उनका काम चलता है। और वो बड़ा सा प्लास्टिक के गार्बेज बैग्स वो अपने लॉन में रखती हैं। लेकिन मैं इनको कुछ नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ उनको गार्बेज को देखता हूँ। फिर वो मुझसे कहती हैं, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रो ऑन माई लॉन, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर। फिर वो मुझसे बोलती हैं कि तुमने जो गम के रैपर फेंके हैं ना, चिंगम के रैपर्स, उसको चुपचाप उठा लो और मेरे प्लास्टिक के बैग में डाल दो। क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया, डिडंट एनीवन टीच यू, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया है यू नॉट टू लिटर, कि बाहर यूं ही कचरे नहीं फेंकने चाहिए। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन द बैग। मैं अपने गुस्से को काबू में करता हूँ, आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम, गम रैपर को मैं उठाता हूँ एंड पुट इट इन द बैग, और बैग में उसे रखता हूँ। देन शी सेज, तो वो कहती है, एंड देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लीज। वो बोलती है कि पता है ना तुम्हें, यहाँ पे कानून है इस टाउन में अपने कुत्तों को लीज में बांध के रखना है, यानी पट्टे से बांध के रखना है। सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन तुम्हारा कुत्ता हमेशा सब जगह क्यों घूमता रहता है। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मिस अप माई यार्ड, तुम्हारा कुत्ता वो जमीन खोदता रहता है, पूरे के पूरे यार्ड को गंदा करता रहता है। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स सॉ इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, और मिस्टर विलियम्स ने लास्ट टाइम इस वीकेंड में देखा था कि तुम्हारा कुत्ते ने वो सारे गार्बेज के बैग को फाड़ दिए। वेल, ऐसे फिर मैं बोलता हूँ, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विद इट, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे इसे झेलना पड़ता है। देन आई सी इज पाइलिंग न्यूज पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। फिर मैं देखता हूँ वो क्या करती हैं, बहुत सारा गार्बेज बैग को एक जगह इकट्ठा करती हैं। लिसन मिस ग्रेने, लिसन मिस ग्रेने, मैं बोलता हूँ मिस ग्रेने सुनिए। आई से सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यूज़पेपर, सेव एल्यूमिनियम कैंस टू। उनको बोलता हूँ, सुनिए मैडम, आप ऐसा करें, ये जो न्यूज़पेपर आप फैला रखी है ना, इसको आप रख लीजिए बुक्स के पिकअप, वो स्कूल के पिकअप के लिए, क्योंकि बाद में इन्हीं से क्या बनेगा, दे कैन बी मेड इनटू न्यूज़पेपर, न्यू पेपर, नए पेपर बनाए जा सकते हैं इनसे। एल्यूमिनियम के कैंस भी सेव कीजिए ताकि इसे दोबारा एल्यूमिनियम बनाया जा सके। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, वो पूछती हैं, अच्छा तो लास्ट स्कूल पिकअप जैसा, व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप, पिछली बार भी तुमने यही कहा था और तुम दोबारा कभी आए नहीं इसको लेने के लिए। इट इज ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट। ये बहुत अच्छा है कि एक करके धीरे धीरे रोज फेंक दे, एक ही बार इकट्ठा करने से अच्छा है। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिसेस ग्रेनी टू डू समथिंग, थक जाता हूँ उनको इकोलॉजी के बारे में बताने के लिए कि ताकि आप इसके बारे में कुछ करें। मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ, आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, वो अपने कार से जाने की कोशिश करते हैं, बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन हालांकि मैं उनसे तेज दौड़ सकता हूँ। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस, ही सेज हफिंग एंड पफिंग, वो हाफते तेजी से बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी पोस्ट ऑफिस जाता हूँ उसे बंद होने से पहले। यू गॉट टाइम, मैं बोलता हूँ आपके पास तो वक्त है, यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आप तो वॉक करके भी जा सकते हो, इतना वक्त है आपके पास। इट इज ओनली 2 ब्लॉक्स, बस यहीं से 2 ब्लॉक तो है। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डू नॉट नीड टू, जब आपको जरूरत नहीं हो तो आपको कार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, इससे गैस बच सकती है, अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है आपके लिए। एंड नो पोल्यूट, और ना ही कोई पोल्यूशन हो सकती है, दैट इज इकोलॉजी, इसी को इकोलॉजी कहते हैं। अब वो बोलते हैं दे श्योर आर, पता है मुझे सारी चीजें। वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ्स लाइक दैट। मैं उनको बोलता हूँ, देखिए बहुत सारे ट्रीज हैं जो हमारे इकोलॉजी में हैं और हमारे स्कूल्स को अच्छा करते हैं, हमारे एयर को, इस सब चीज़ों को अच्छा करते हैं। सी दैट ट्री ओवर देयर, ही सेज, वो बोलते हैं पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज नॉट एनी ट्री, उस जगह पे जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं है वहां पे उंगली दिखाकर बोलते हैं सी दैट ट्री ओवर देयर, देखो वहां पे एक ट्री है। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैं बोलता हूँ नहीं तो वहां तो कोई भी ट्री नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, वो बोलते हैं हाँ पता है मुझे नहीं है।
एंड नो ग्रास इधर, ना ही वहां पे कोई ग्रास है, बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीनीज। वहां पे इसलिए घास नहीं है क्योंकि तुम हमेशा शॉर्टकट लेते हो मिसेस ग्रीनी के घर से हमारे घर की तरफ। एंड देयर वॉज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देन अंटिल यू किल इट बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे। और वो पता है वहां पे एक छोटा पौधा था जिसको तुमने मार दिया, तुम जंप करते थे, रोज उधर से जंप करके आते हो। ओह ऐसे मैं बोलता हूँ अच्छा। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और तुम ये बात कह रहे हो कि गाड़ी मत चलाइए जब आप वॉक कर सकते हो। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल्सो, और तुम पूरे गर्मी के दिनों में अपने बैकयार्ड में मोटरसाइकिल घुमाते रहते हो। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और पूरा का पूरा जो विंटर में है खेलते रहते हो। इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, क्या ये वेस्टिंग पावर नहीं है, एनर्जी का दुरुपयोग नहीं है, और ये नॉइज पोल्यूशन नहीं है? मैं बोलता हूँ बट इट्स फन, ठीक है बट ये मजा है। वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस। वो बोलते हैं यार मैं पोस्ट ऑफिस जाने में मजा आता है मुझे। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, अब तुम देखो तुमने मुझे बहुत लेट कर दिया। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, बिल्कुल गुस्से में पागल की तरह अपने घर चले जाते। देन आई रिमेंबर ही हैजंट पेड मी, और मुझे याद है उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, फिर मैंने सोचा चलो नेक्स्ट सैटरडे तक मैं वेट कर लेता हूँ। एंड एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विद दिस कार फॉर वंस, और मैं सोचता हूँ चलो कम से कम आज के लिए उन्होंने तो पोल्यूशन नहीं फैलाई अपनी कार को चलाकर। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, अब इसके बाद मैं रास्ते में जहां भी जा रहा हूँ मैं इकोलॉजी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँ। इट इज वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट। और ये जो चीजें हैं ना ये बहुत बकवास है, यानी ये बहुत बोरिंग चीज है। बट वेन आई गेट होम, जब मैं घर आता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ मैं अपनी माँ को देखता हूँ वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल कर रही है। यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एग बीटर, आप अंडा चलाने वाले से आप कर सकती हैं। आई पॉइंट आउट टू हर सेव एन इलेक्ट्रिसिटी, अरे बिजली बचाना मामा, वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। और मैं बोलता हूँ औरतें ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल करती हैं। शी सेड जी ना वेरी कोल्ड वॉइस, बहुत गुस्से में बोलती हैं। सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हियर, कौन यहाँ पे चौबीसों घंटे टीवी देखता रहता है? और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या दुनिया में कोई और तरह का इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सी व्हाट आई मीन, nobody willing to do anything about ecology except me and nobody listen to me। बोलता देखो मम्मा ऐसा है, कोई भी इंसान जो है यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं कर रहा है सिवाय मेरे। nobody listens to me, और इसीलिए कोई मुझे सुन नहीं रहा है। ओके सो अभी आपने देखा ये स्टोरी में से ये पता चलती है कि जो इंडिविजुअल है तो जो है हु इज अ न्यूज पेपर नो हॉकर, और ये बेचारा न्यूज़पेपर बेचता है। ठीक है, लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर। ठीक है, लेट अस सी सम क्वेश्चंस थोड़ा क्वेश्चंस को देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द अंटिल यू हैव जस्ट स्टडीड। अभी तक जहां आपने पढ़ा, देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ने के बाद इसमें जो चीजें हैं और आपको क्या क्या याद है। ओके इट इज वेरी दिस साइकोलॉजी बिट अभी आपने पढ़ा, इट इज वेरी बोरिंग वर्क, है ना? क्या होगा, दिस इज वेरी बोरिंग वर्क। नेक्स्ट इज वुमेन यूज टू मेनी डैश डैश थिंग्स, यहाँ पे क्या होगा, वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, है ना? नेक्स्ट, nobody willing to do anything about ecology। The narrator drives his round and round his backyard in all summer and इतना all winter। It means नरेटर क्या ड्राइव करता है, वो लड़का क्या ड्राइव करता रहता है, मोटर बाइक, राउंड एंड राउंड हिज बैकयार्ड एंड समर एंड क्या है, स्नो मोबाइल ऑल विंटर। गुड, नाउ सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वॉज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस? मुझे लगता है 2 blocks, राइट? तो क्या लिखेंगे आंसर, द पोस्ट ऑफिस वॉज ओनली 2 blocks अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। नेक्स्ट, व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज? जो लड़का था नरेटर था वो किस तरह का इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता था?
तो द नरेटर यूज टेलीविजन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टीवी इस्तेमाल करता था ना, दिन रात देखता था. Why did Mr. Johnson think that the narrator did not follow the principle of walking? मिस्टर जॉनसन क्यों बोलते हैं कि वो जो चलने के नियम है, वॉकिंग करने के नियम है, वो नरेटर फॉलो नहीं करता? क्यों कहते हैं? क्योंकि मिस्टर जॉनसन थॉट दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग बिकॉज he had jumped over grass and a little trees resulting in its destruction, है ना? वो क्या किया, वो जंप करता था, ग्रास पे चलता था और उसे छोटे पौधों को भी उसने मार डाला था. okay? Did the narrator enjoy talking about ecology? The narrator enjoyed talking about ecology, but nobody was ready to follow it. करेक्ट है. अब ये देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, ठीक है, देखते हैं आप इसे बना पाते हो नहीं. Nobody willing to do anything about ecology. Do you agree with the statement? कोई इकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं करना चाहता. क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो? ये आपको अपने मन से सोच कर लिखना है, ठीक है. तो आप क्या लिख सकते हो कि preaching about ecology is easy but difficult to practice. इकोलॉजी के बारे में बात करना बहुत ईजी है, बट प्रैक्टिस करना क्या है, टफ है. Everybody is in favor of it, but nobody is prepared to do anything about it. हर कोई क्या है, इसके लिए तैयार तो है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता. This is a fact that people do not cooperate and show unwillingness in this direction. ये बिल्कुल सच्चाई है कि कोई भी इंसान इसके बारे में बात नहीं करता. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो. और भी many person like Jim undertake the work of ecology, but nobody comes forward to join hands in such a mission. No one must start his job from his own house. He must keep his surrounding clean and free from pollution, but nobody does it. है ना? कोई करता नहीं है, चीजें करनी चाहिए. अब आप अपने घर के बारे में बात कर सकते हो, अपने मोहल्ले के बारे में बात कर सकते हो. दैट इन माय विलेज देयर इज अ हीप ऑफ गार्बेज एंड फिल्थ स्कैटर्ड थ्रू आउट द रोड. रोड के चारों तरफ इधर उधर फैले हैं. स्ट्रीट डॉग्स आर फाउंड, यू नो, spoiling the road or loitering here and there, playing with the waste spreading in the street, है ना? कुत्ते क्या है, खेलते रहते हैं, पॉलिथीन फाड़ते रहते हैं, फेंक ये कर गंदगी फैलाते रहते हैं ना. पॉलिथीन बैग्स एंड पैकेट्स आर फाउंड एवरीवेयर. जहां देखो वहीं पॉलिथीन गांव में मिल जाता है. सो दैट इज अ प्रोवर्ब. इसलिए कहते हैं कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, या एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट. सो पीपल टॉक अ लॉट अगेंस्ट इट बट डू नथिंग टू रिमूव दिस इविल. इसलिए मैं इसे अग्री करता हूं. तो आप बोल सकते हैं दस आई अग्री दैट नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इक्वालिटी. आप इस तरीके से लिख सकते हो. आप एग्जाम्पल दे सकते हो अपने मोहल्ले का, घर का. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट I put in a good work on ecology. This is the narrator's way of preserving ecology. How are you contributing to ecological preservation in your surroundings? है ना? आप अपने सराउंडिंग में नरेटर जो उसका जो तरीका है इस इकोलॉजी को बचाने के लिए आप कैसे कर रहे हो, ये भी आपको अपने मन से लिखना है. अपने सराउंडिंग्स की साफ सफाई और इकोलॉजी को कैसे बचा रहे हो आप, इसके बारे में लिखना है. क्या लिख सकते हो कि इन माई विलेज, इन माई लोकेलिटी, इन माई एरिया, इन माई टाउन, लिख सकते हो. पीपल आर नॉट कॉन्शियस ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी. इकोलॉजी को बचाने में लोग क्या है, कॉन्शियस नहीं है. देयर इज अ बल्क ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट मटेरियल स्कैटर्ड ऑन द रोड, है ना, इन माई स्ट्रीट, इन माई मोहल्ला. सो पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक पॉकेट्स, paper wastes, they all are found floating on the road. I do not like such things because they generate pollution. है ना? अभी लिखो मुझे चीजें पसंद नहीं है भैया, पॉल्यूशन ही से होता है. अब और क्या लिख सकते हो कि मैं इसके बारे में काम करना चाहता हूँ बिकॉज मैं इंपॉर्टेंस जानता हूँ. तो क्या लिख सकते हो, आई वॉन्ट टू वर्क अबाउट इट, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी बिकॉज आई नो what is its importance. I used to work hard for making environment free from pollution. As such, have taken up some of the steps. आप बताइए कि मैंने ये चीज़ स्टेप लिया. पहला स्टेप क्या लिया है, that on every Sunday I go to people in my mahalla, in my street, in my colony. I tell everybody, let us go, let us make a Swachhta Abhiyan, Swachhta Sunday, and I go for it. I go to people
and tell them that let us save the environment, let us save the ecosystem. I also tell people not to pollute water, not to misuse the water also, है ना. On every Sunday I undertake the work of cleaning my surroundings, my house, my village, my schools. और तो या भी बोल सकते हो इस चीज को करने के लिए व्हाट आई डू, आई हैव पुट अ चेन, है ना, इन एट द प्लेस वेयर पीपल आर यूजिंग वाटर. वहाँ पे जो बकेट्स रखे उसमें मैंने चेन लगा दिया ताकि लोग पानी और कहीं ले जाकर फेंके नहीं, वहीं पे कम से कम पानी का इस्तेमाल करें. जो भी टैप्स टूटे होते हैं आई गेट दैट रिपेयर्ड, ये चीज़ आप लिख सकते हो. आई एम वर्किंग टुवार्ड्स ग्रोइंग प्लांट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड, रोड के दोनों तरफ हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं दोस्तों के साथ मिलकर. ऑन एंड ऑन माई एवरी बर्थडे आई प्लांट मिनिमम 5 ट्रीज. आई लव प्लांटिंग ट्रीज, आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिसेस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी. Explain in detail the meeting between Jim and Mrs. Graney and throw light on the outcome of the meeting. ये बोल रहा है कि मिसेस ग्रेनी, मैं थक गया हूं उनको ये उनसे कुछ करवाने के लिए, इकोलॉजी के लिए कुछ करवाने के लिए मिसेस ग्रेनी से मैं बिल्कुल थक चुका हूं. आप उन दोनों के जो मीटिंग है ना जिम और मिसेस ग्रेनी के, उसमें उसके बारे में थोड़ा बताइए और आखिर उस मीटिंग के बाद हुआ क्या. तो आपने देखा कि क्या हुआ मीटिंग के बाद. मिसेस ग्रेनी भी नहीं समझ पाई, है ना. तो आप लिख सकते हो कि जिम वॉज अ यंग बॉय और वो क्या करता था, ही वॉज अ न्यूज पेपर हॉकर एंड ही यूज टू सेल न्यूज पेपर एंड ऑन एवरी सैटरडे ही यूज टू कलेक्ट मनी, है ना, ये करता था. सो ही विजिट्स द हाउस ऑफ मिसेस ग्रेनी इन कनेक्शन विद फुलफिलमेंट ऑफ हिज मिशन, अपने मिशन के लिए निकलता है. वो व्हाट डज ही थ्रो गम्स रेपर ऑन हर लॉन, पूछता है देखो बताओ तुमने लॉन में क्यों फेंक दिया मेरा, उसे उठाओ और उस पैकेट में डालो, बोलती है ना वो. पिक अप दैट what do you call wrapper, gum wrappers, okay, and put that into the bag. तभी उस दौरान क्या लगती है वो कि न्यूज़पेपर बगल में गार्बेज के बैग के बगल में बहुत सारा न्यूज़पेपर रहता है. तो फिर वो क्या बोलता है, वो ये कहता है कि भैया ही एडवाइज्ड हर save this paper, save the aluminum cans also, so that newspaper and new aluminum could be made. But she doesn't seem to be satisfied with his suggestion, है ना. तो सजेशन को वो बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है मिसेस ग्रीनी. Jim gets tired of trying to get Mrs. Greeny to do something about ecology, so he immediately left her house. क्या करता है, छोड़ो अब चलते हैं, कोई फायदा नहीं है इस लेडी को समझाने से. सो दिस कन्वर्सेशन कम टू एन एंड विद नो रिजल्ट, है ना. क्या होता है, ये होता है ना, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है कि चलो भाई वो मानती नहीं है. ओके, तो आप इस तरीके से उनके स्टोरी को लिख सकते हैं. नेक्स्ट, श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? व्हाट इज इकोलॉजी? व्हाट मेजर्स हैव यू एंड योर स्कूल टेकन टू प्रिजर्व इट? ये भी आपको अपने मन से लिखना है. ये सच बात है कि बहुत हार्ड है लोगों को इकोलॉजी के बारे में काम करवाना. क्या आप इससे अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? और ये इकोलॉजी होता क्या है, इससे क्या क्या मेजर्स आपके स्कूल ने और आपने लिया है उसको बचाने के लिए? तो आपके स्कूल में जो भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, है ना. रियली टू गेट पीपल रेडी टू वर्क फॉर इकोलॉजी इज वेरी टफ. Preaching about ecology is very easy. To talking about ecology is easy, but it is very, very difficult to work about it. Ecology का मतलब क्या होता है? Ecology means what? It means to keep the environment pollution free. यही है ना ecology. And it is possible only when the surroundings is free from dust, from dirtiness, from pollution. क्यों? कि ये चीज़ें जो हैं सब चीज़ों से दूर हो जाए. हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो इको सिस्टम है, हमारा जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसमें कहीं कोई गंदगी ना हो. ये तो है इकोलॉजी. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो बायोलॉजी का टर्म में कि दैट इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द हैबिट्स ऑफ लिविंग बीइंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द लिविंग थिंग्स. यानी जिंदा जीव जंतु जो हैं इस संसार में, उनके साथ इंसानों का क्या व्यवहार. और ये बायोलॉजी का वैसा ब्रांच है जो बताता है हमारे कि किस किस तरह की हैबिट्स होनी चाहिए एक लिविंग थिंग्स को.
तो आप बता सकते हैं कि मैंने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो आप बोलिए कि आई हैव टेकन सम स्टेप्स टू clean my surroundings on every Sunday. I plan for it. I go with my friends. I pick up all the wrappers, all chocolate wrappers, you know, all polythenes nearby. I pick up all dirty things from the road. I clean the road, and I make my mahalla, my road, my village a better place to live in. लिख सकते हो। आप अपने स्कूल के बारे में बोल सकते हो कि द हेड मास्टर हैज आल्सो टेकन सो मेनी इनिशिएटिव। Every Saturday is a fun day for us. We play games and uh, we go for round towards our school, and we pick up all the litters. जितने गंदगी हम सबको उठाते हैं, we put them in a garbage box, and then we clean the area nearby. बस। तो हमारे स्कूल में क्या है, स्कूल का जो सराउंडिंग है वो क्लीन है। द क्लासरूम्स, द टॉयलेट्स, द गार्डन एंड अदर प्लेसेस ऑफ स्कूल्स building are kept free from dirt. The school peons and the gardener take much care towards cleanliness and do not allow garbage and wastes in the school premises and its surroundings. ये लिख सकते हो आप। Next is, do you think, oh, this one, women use too many electric things? What prompts the narrator to say so? And how does the use of modern appliances affect ecology? बोलता है औरतें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। तो ये नरेटर कहना क्या चाहता है, और ये जो मॉडर्न अप्लायंसेस हैं ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित करता है? आपको पता है हम लोग खूब गर्मी के दिनों में इस्तेमाल करते हैं किसका? एसी का। सर्दियों के दिनों में भी हम एसी का इस्तेमाल करते हैं, और हम इस्तेमाल करते हैं किस इसका, हीटर का, रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। पानी गर्म करने के लिए हम इमोशन रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कंज्यूम होती है। तो एक तरीके के इस इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो कि women have to discharge their responsibility for their household affairs. The role is just like the captain and the players of the team. They have varieties of work to perform. औरतों को बहुत सारे काम करने हैं। She has to do so many steps, breakfast, lunch, dinner, ये सारे कुछ प्रिपेयर करने होते हैं। Of course, discharging the such duties, इस ड्यूटी को करने में they have to take the help of several electrical tools like electrical mixer, grinder, washing machine, electric iron, toaster, tailoring machine, fruit juicer, electric heater, electric oven, refrigerator, है ना? तो the narrator observes his mother uses these all electric mixer. It prompts him to say. तो वही बोलता है यार इतने सारे चीजों का इस्तेमाल आप करते हो। अब देखिए, मॉडर्न अप्लायंसेस अफेक्ट इकोलॉजी इन सो मेनी वेज, लाइक their function generates air, water, and soil pollution. The polluted water and the wastes come out from the vessels of factories and mills roll down to the river, forming water and soil pollution. है ना? ये सारी चीजों से जो कंपनी से निकल रही हैं गंदगियां, वो सब कहाँ जा रही हैं? सबको सब कहाँ छोड़ा जा रहा है? नदी में। नदी से नाले भी सारे नदी में मिल रही हैं। गंगा कितनी पोल्यूटेड है। तो the smoke and the dust coming from the chimneys, another source of heavy plants, small factories, and even from the residential houses pollutes the environment. लिख सकते हो? Next is, do you think that Jim is a real ecology friendly boy? Give your opinion. आपको लगता है वो लड़का सच में इकोलॉजी फ्रेंडली लड़का है? मुझे तो नहीं लगता। आपका क्या ओपिनियन है? तो बोल सकते, अगर लगता है तो आप बोल सकते कि यस, Rim is a real ecology friendly boy, but often he derives from personally acting upon. वो है तो लड़का बड़ा सीरियस, लेकिन वो खुद तो वैसा करता नहीं ना, वो बाइक चलाता है। ठीक है, तो वही, बट Johnson's remarks, he drives his motorbike round and round his backyard in summer and snowmobile in winter. Again, मदर को वो एडवाइस करता है, ही एडवाइजेस हिज मदर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। हिज मदर रिमार्क्स क्या होता है? So who watches TV 27 hours a day? मम्मी उसकी बोलती है ना। So it also shows, ये क्या है? These all ironical remarks shows his deviation
from his purpose, from his mission of ecology friendly boy, है ना. So आप ये कह सकते हो कि his young age is also a reason for his deviation. Still, it is a fact that he has undertaken the work of going round and telling people not to litter here and there and save the environment. And for this, he has fixed a Saturday and Sunday. He goes to people whenever he goes for collection of his money, and then he tells people, he makes people aware about not to litter here and there, and let us work something in order to save our environment or the ecosystem or ecology. So, in my opinion, he is an ecology friendly boy in a real sense. His ecology friendly behavior is admirable. Though he doesn't get cooperation and assistance from the people in his work, he continues to go ahead to achieve his objective, to achieve his goals. है ना, आप ये कह सकते हो. Does Jim understand why his advice is being questioned? क्या जिम को समझ में आया था कि क्यों उसके एडवाइस को लोग बार बार क्वेश्चंस करते हैं? इसको एक्सप्लेन करो. क्या कह सकते हो? ये बड़ा बेचारा समझदार लड़का है, उसको सब कुछ पता है. उसको क्वेश्चन इसलिए होता है, द रियल रीजन बिहाइंड इज क्या है, एन एटीट्यूड इन देयर नेग्लिजेंस टुवर्ड्स सेविंग इकोसिस्टम और इकोलॉजी, है ना. दे डू नॉट लाइक टू वर्क इन दिस डायरेक्शन बिकॉज दे डू नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस फॉर प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट. लोग इसलिए काम नहीं करना चाहते और लोग उसको उसके उसी के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि वो खुद उसको फॉलो नहीं करता ना. But the human nature that when they do not agree with others' advice, they will find out some mistakes. Some make pretension and create confusion. है ना, कुछ लोग बोलेंगे ऐसा नहीं है, आप कचरे के ढेर बना दोगे तो बदबू आएगी, तो इसलिए मैं रोज के रोज फेंक देता हूँ. कुछ लोग 7 दिन का कचरा इकट्ठा करके रखेंगे, उसको गड्ढा में नहीं डालेंगे बल्कि उसको जमा करके रखेंगे संडे को फेंकने के लिए, उससे भी बदबू फैलती है. तो बहुत सारी चीजें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द ट्री रेफर टू मिस्टर जॉनसन. मिस्टर जॉनसन जो बोलता है वो ट्री के बारे में, क्या होता है ट्री के बारे में? तो यही होता है कि मिस्टर जॉनसन रेफर टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्री बाय जिम. जिम उसके एक पेड़ को क्या करता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है. ही एक्यूजेस हिम फॉर दिस. अकॉर्डिंग टू हिम, जंपिंग ओवर द ट्री एवरी डे, मेटिंग अ शॉर्टकट पाथ थ्रू मिसेस ग्रीनीज हाउस had resulted in its ruin. So that is why he doesn't exist now, owing in his premature death. वो बेचारा पहले मर जाता है उसका पौधा, क्योंकि वो उसी से उसके घर से जंप करके से घर में हमेशा आता है, इसलिए बोलता है. ठीक है. नेक्स्ट इज जिम अवेयर ऑफ ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स? डज ही ऑलवेज प्रैक्टिस इकोलॉजी मेजर्स? गिव आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर. इज जिम अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स? क्या वो जिम को इन सब चीजों के बारे में पता है? क्या वो हमेशा इकोलॉजी मेजर्स को प्रैक्टिस करता है? आपको अपना आर्गुमेंट्स देना है, तो क्या देंगे आप? तो आप बोल सकते हैं कि जिम इज अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय. ही इज क्वाइट अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग इकोलॉजी. ही हैज अंडरटेकिंग द वर्क ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट. हिज इकोलॉजी फ्रेंडली एटीट्यूड इज क्वाइट एडमायरेबल, है ना, तारीफ कर सकते हैं उसकी. ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस ऑल द पॉसिबल इकोलॉजी मेजर्स. He talks about the importance of preserving environment with the people. He does not get proper cooperation and assistance from the people in his work. लोग उसको मदद नहीं करते. But he does not get he is not disheartened, and he continues to go around the place and tell people to work towards saving environment. है ना, आप ये चीज लिख सकते हो. तो he finds it is very difficult for him to get people to work for ecology, but it doesn't stop him work and fulfill his objective. Thus, really, he is aware of all aspects and always practice ecology measures. आप ये बोल सकते हो, उसको सब कुछ पता है, लोग उसकी बात नहीं सुनते, फिर भी वो बेचारा लगा रहता है. Next, a hero and heroine doesn't always arrive on a galloping horse to save the day. Sometimes the hero or heroine merely demonstrates potential for action rather than a completed task. What potential does Jim have as the hero in this story? देखो हीरो हीरोइंस जो होते हैं ना, वो गॉलोपिंग हॉर्स टू सेव द डे, वो हमेशा नहीं आते, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने एक्शन के जरिए अपनी ताकत को, है ना. तो क्या इस
स्टोरी में जो हीरो है, जो जिम है, उसकी क्या पोटेंशियल है। तो आप कह सकते हैं कि देखो इस कहानी का सही तो हीरो जिम ही है, क्योंकि वो एक मैसेंजर है और वो लोगों को अच्छा मैसेज दे रहा है। और आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को उसकी बात क्या पता बाद में कभी समझ में आ जाए, हालांकि बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि मैसेज इज अग्रीड बाय ऑल बट देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग्स, मॉडल्स ऑफ थॉट्स, है ना। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो उनके बारे में। भैया हीरो तो वही है और उसके अंदर पोटेंशियल है, बिकॉज टुडे ही इज वर्किंग, देयर इज नो गारंटी ऑफ द रिजल्ट, बट व्हेन ही विल कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस, क्या पता कुछ और लोग सुन ले उसकी बातों को, कुछ लोग ध्यान देने लग जाए। ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे एंड आई बिलीव दिस इज ऑल फॉर द डे। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच। अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज गिल्लू, महादेवी वर्मा की एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आप यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें फ्री ऑनलाइन इंग्लिश क्लास बाय रवि कुमार। फेसबुक में जाएं, फेसबुक का ग्रुप सर्च करें फ्री ऑनलाइन इंग्लिश क्लास, आपको मेरा फोटोग्राफ्स दिखेगा और आप ज्वाइन करें। आपके सारे क्वेश्चंस उस फेसबुक ग्रुप के जरिए आंसर किए जाएंगे। किसी भी तरह का डाउट्स हो, कोई चैप्टर्स जो आप दोबारा सुन समझना चाहते हैं, कोई ऐसा चैप्टर जिसमें आप कमज़ोर हैं, ग्रामर के वो चैप्टर्स जिस पे आप और अच्छा से सीखना चाहते हैं, सो यू कैन ऑलवेज राइट ओवर देयर। सो थैंक यू सो वेरी मच। विल सी यू वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ गिल्लू बाई महादेवी वर्मा, एंड thank you so very much. Okay.